चलिए हम बात करते हैं कि इंग्लिश को कैसे बोलना है और ग्रामर को कैसे समझना है। अगर मैं दोनों की बात करूं कि भाई ग्रामर और स्पीकिंग दोनों एक ही हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जो हमारा स्पीकिंग पार्ट है ना भाई, वो हमारी मदर टंग तो है नहीं इंग्लिश। तो हमको क्या करना, लर्न करना पड़ता है इसको, इसे हमें लर्न करना पड़ता है। अब लर्न कैसे करेंगे? व्हेन वी थिंक इन इंग्लिश, व्हेन वी टॉक इन इंग्लिश, जब हम इंग्लिश में सोचेंगे और जब इंग्लिश में बात करेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि हम फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग हम सिर्फ हिंदी बोलते हैं, या जो जिस एरिया में रहते हैं हम उसी लैंग्वेज में बात करते हैं, ठीक है ना। तो अगर इसे सीखना है, समझना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वी हैव टू थिंक इन इंग्लिश, वी हैव टू टॉक इन इंग्लिश। अब उसके लिए क्या करें हम? इसके लिए तो आपने कईयों को सुना भी होगा कि कई बोलते हैं कि भाई आप एक महीने में फटाफट इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, यू कैन गेन फ्लुएंसी विद इन वन मंथ, ठीक है। कुछ बोलेंगे कि नहीं आप 100 डेज में सीख जाओगे, मतलब बड़े बड़े लोग क्लेम करते हैं कि आप सीख जाओगे। बट इसका सीधा सा फंडा ये है कि डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंस के साथ में अगर आप कोई काम करोगे तो यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। और यही चीज़ इंग्लिश के साथ में लागू होती है क्या? इंग्लिश है तो एक लैंग्वेज तो है ना। कई लोग आप बोलेंगे कि कोई ज्ञान नहीं है, ये कोई नॉलेज नहीं है, इट इज ओनली लैंग्वेज। आप कैसा बोलेंगे, और ये सही भी है कि ये लैंग्वेज ही है, बट हमारे लिए तो पहाड़ है भाई। हमारे लिए तो ये प्रॉब्लम है ना, हरकुलन टास्क हमारे लिए, क्योंकि आई हैव बीन ट्राइंग टू गेट मास्टरी ओवर दिस लैंग्वेज, बट डिस्पाइट ऑल माई एफर्ट्स आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। मैं बोल सकते नहीं हूँ, या आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ। उसका सिर्फ एक ही रीजन है कि हम बहुत जल्दी सरेंडर कर देते हैं। हमें जो इंग्लिश की वर्ब्स होती है ना, दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश की जो वर्ब्स होती हैं, सारी वैरायटी, सारी ब्यूटी, जो ब्यूटी आती है ना किसी भी लैंग्वेज की, वो किस में आती है? उसकी वर्ब्स में आती है, यानी उसकी जो क्रिया होती है। तो टुडे वी वुड लाइक टू स्टडी 20 डिफरेंट वर्ब्स। जो 20 डिफरेंस जो वर्ब्स हैं उसके बारे में हम जानकारी गेन करेंगे, और वो हमारे डेली यूज की हैं, आप उसको डेली बोलते भी हो। तो आई अश्योर यू कि अगर आप ये डेली जो वर्ब्स डेली यूज कर रहे हो, और अगर आप इसको अपनी स्पीकिंग में ले आओगे, तो ग्रामर भी ठीक हो जाएगा हमारा, और हमारा स्पीकिंग भी हमारा एक्सीलेंट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करें। तो देखो, पहला सेंटेंस हमारा ये है, आई वेक अप। आई वेक अप एट 6 AM। मैं 6 बजे उठता हूँ। तो वेक अप का मतलब क्या होता है? पहली बार भाई ना, मैं उठ जाता हूँ सुबह 6 बजे। इसका मतलब क्या हुआ? स्टॉप स्लीपिंग। हमको एक वर्ब आ गई, दूसरी वर्ब क्या आई? स्टॉप स्लीपिंग भी आ गई। तो हमने एक सेंटेंस के द्वारा एक वर्ब पर हमने कमांड गेन की, और आप डेली इसको बोलते हो। आप डेली उठते हो सो करके ना, तो आप सीधे बोलो आई वेक अप एट 6 AM, सी वेक्स अप एट 5 AM, सी वेक्स अप एट 5 AM। आप अपने पे ही बोलो कि आई वेक अप एट 6 AM, जो भी आपका टाइम हो, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ब हमारी क्या हो गई? वेकअप। सेकेंड वर्ब आते हैं, आई ब्रश माई टीथ एवरी मॉर्निंग। दूसरी वर्ब क्या हुई हमारी? हमारी जो डेली रूटीन की वर्ब की बात कर रहा हूं मैं। आई ब्रश का मतलब क्या होता है? टू क्लीन समथिंग विद अ ब्रश। जैसे कि आई क्लीन माई टीथ विद अ ब्रश। उसके बाद उठने के बाद तो आप ये करते हो ना, तो आप क्या बोलोगे? आई ब्रश माई टीथ एवरी मॉर्निंग। तो दूसरी वर्ब क्या मिली हमको? हमारी ब्रश हो गई। फर्स्ट क्या थी? वेकअप, दूसरी ब्रश। अब आगे चलें, आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर। थर्ड वर्ब क्या हमारी? ड्रिंक है। आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर आफ्टर वेकिंग अप। देखो वेकिंग अप ऑलरेडी रिपीट हो गया, तो थर्ड वर्ब क्या हुई हमारी? आई ड्रिंक, यानी ड्रिंक हो गई। आई ड्रिंक का मतलब क्या होता है? टू टेक समथिंग, जो लिक्विड होता है अपने माउथ में लेना, ठीक है ना। तो आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर आफ्टर वेकिंग अप, थर्ड वर्ब हमको मिल गई है। फर्स्ट क्या थी? वेकअप, सेकेंड ब्रश, और थर्ड ड्रिंक। अब देखते हैं ना कि वर्ब की कितनी ब्यूटी है, और अगर आप वर्ब को बार बार बोलते हो ना, तो आप कितनी जल्दी जो इंग्लिश की जो सिंपल लैंग्वेज है, जो सिंपल जो सेंटेंसेस हैं जो डेली यूज में हैं, आप कितनी जल्दी उनको मास्टरी गेन करोगे। चौथा देखो, आई टेक अ शावर बिफोर गोइंग टू वर्क।
आई टेक अ शावर। ठीक है, तो हमारी जो मेन वर्ब आ गई फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। उसके बाद क्या करते हो आप, शावर लेते हो, तो यहां पर हम यूज करेंगे टेक। टेक का मतलब गेट होल्ड ऑफ समथिंग। ठीक है, तो आप कहते हैं आई टेक अ शावर बिफोर गोइंग टू बेड, गोइंग टू वर्क। माई फादर टेक्स अ शावर बिफोर गोइंग टू बेड, गोइंग टू वर्क। आप अपने लिए भी बोल सकते हो, दूसरे के लिए बोल सकते हो। पहले आपने यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम योर ओन, खुद से पहले स्टार्ट करना है। अब आप नेक्स्ट वर्ड देखो, आई वेयर। नेक्स्ट वर्ड क्या हमारी, आई वेयर क्लीन क्लोथ एवरी डे। तो वेयर का मतलब क्या होता है, पुट सम क्लोथ ऑन योर बॉडी, अपने बॉडी में क्लोथ पहनना। तो क्या हुआ, नेक्स्ट वर्ड भाई आई वेयर। उसके बाद क्या करते हो आप, आई वेयर क्लीन क्लोथ एवरी डे। फिर उसके बाद क्या है, नेक्स्ट वर्ड वाली क्या है, ईट। तो कैसे बोलोगे इसको, आई ईट ब्रेकफास्ट विद माई फैमिली। ईट का मतलब क्या होता है, टू कंज्यूम फूड, जो आप खाना खाते हो। तो देखो मैं उसको आपके साथ उसको मैं सिनोनिम्स बताता जा रहा हूं। तो यानी कि कहने को तो 20 वर्ब है, लेकिन हमारी 40 वर्ब कवर हो रही है उससे। कितनी, 20 इंटू 2 इज इक्वल टू 40। वी आर गोइंग टू कवर 40 वर्ब्स, और ये डेली यूज की है। ठीक है, तो क्या है ये, आई ईट ब्रेकफास्ट विद माई फैमिली। ईट मिल गई हमको नई वर्ब। फिर क्या है, आई ईट है तो आप दूसरे बोल सकते हो, माई मदर ईट्स ब्रेकफास्ट विद माई फैमिली, या विद हर फैमिली। मदर के लिए हर फैमिली हो जाएगा, अपने लिए माई फैमिली हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, आई लीव। आई लीव होम एट 8 AM। क्या है, लीव का मतलब टू गो अवे फ्रॉम ए प्लेस। दूसरी वर्ब मिल गई ना आपको। तो इस सब के बाद आप किस वर्ब पे आए, लीव पे आए। आई लीव होम एट 8 AM, शी लीव्स होम एट 9 AM, माई सिस्टर लीव्स होम एट 6 PM। तो ये लीव के जो है यूजेस आ गए आपको समझ में। नेक्स्ट है आई ड्राइव। ड्राइव का मतलब होता है टू कंट्रोल एंड मूव अ व्हीकल, गाड़ी चलाना। तो उसके बाद क्या करते हो आप, आई ड्राइव टू द ऑफिस, यानी गाड़ी चला के मैं ऑफिस जाता हूं। ये सारी आपका डेली करते हो आप, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, जब तक आप फ्रॉम वेकिंग अप टू स्लीपिंग के बीच की पूरी ये आपकी दिनचर्या है। नेक्स्ट है आई राइट ईमेल्स ड्यूरिंग द डे। अब जब दिन के दौरान क्या करते हो आप, राइट करते हो। राइट का मतलब क्या होता है, टू फॉर्म वर्ड्स और लेटर्स ऑन अ सरफेस या ऑन अ पेपर में जो लिखते हो आप, उसको राइट कहते हैं। तो आई राइट ईमेल्स ड्यूरिंग द डे, या आप पूछ सकते हो शी राइट्स ईमेल्स इन द मॉर्निंग। वो दूसरे के लिए हो गया, और ये अपने अपने प्रैक्टिस के लिए हो गया जो आप खुद करते हो। नेक्स्ट वर्ड हमारी क्या है, आई रीड। आई रीड बुक्स इन माई फ्री टाइम। ठीक है, तो रीड का क्या हुआ, आप जो पढ़ते हो, जो कोई चीज लुक एट एंड अंडरस्टैंड द वर्ड्स, जो देखते हो और जो लिखा होता है, दैट इज कॉल्ड रीड। तो आई रीड बुक्स इन माई फ्री टाइम, और वो शी रीड्स बुक्स इन हर फ्री टाइम, या इन द मॉर्निंग, या इन द इवनिंग, या आफ्टर लंच, या बिफोर लंच। तो ये दूसरे के लिए हो गया, और अपने लिए आई रीड बुक्स इन माई फ्री टाइम। तो इन द बिगिनिंग में आपने अपने लिए ही बोलना है, और साथ में दूसरे के बारे में भी सोचते रहना है, और थिंक इन इंग्लिश, और उसके बारे में बोलते रहो। नेक्स्ट है आई लिसन टू। आपको पता है कि लिसन के बाद प्रीपोजिशन टू आता है। तो आई लिसन टू म्यूजिक व्हाइल वर्किंग। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा मिला क्या, सुनता हूं मैं। यानी कि लिसन का मतलब क्या होता है, पे अटेंशन टू साउंड्स। जो साउंड सुनते हो ना ध्यान से, वो लिसन टू कहते हैं हम। आई लिसन टू म्यूजिक व्हाइल वर्किंग, शी लिसन्स टू म्यूजिक व्हाइल डांसिंग। जब वो डांस करती है, या व्हाइल जब वो जिम में होती है तो वो म्यूजिक सुनती है। नेक्स्ट है आई स्पीक। आई स्पीक इंग्लिश एवरी डे टू इंप्रूव माई फ्लुएंसी। तो ये क्या हुआ, नेक्स्ट वर्ड क्या हमारी आ गई, स्पीक आ गई। टू से समथिंग अलाउड, टू से सम वर्ड्स अलाउड, जो आप जोर से बोलते हो ना, तो जो आप कहते हो, दैट इज कॉल्ड स्पीक। आई स्पीक इंग्लिश एवरी डे, और सी स्पीक्स इंग्लिश ऑन मंडे या ऑन संडे, या वन सी इज फ्री। ठीक है ना। तो दूसरा वर्ड, दूसरा सेंटेंस सोचना साथ में, आई हेल्प माई कोलीग्स व्हेन दे नीड सपोर्ट। नेक्स्ट वर्ड क्या आ गई हमारी, हेल्प।
हेल्प का मतलब क्या होता है? टू असिस्ट समवन, किसी को असिस्ट करना। आई हेल्प माई कोलीग व्हेन दे नीड सपोर्ट। माई मदर हेल्प्स मी ड्यूरिंग माई जो है होमवर्क, या जो मेरे होमवर्क के दौरान मेरी मदर मेरी हेल्प करती है। ठीक है। नेक्स्ट है आई बाई ग्रोसरीज ऑन द वे होम। अब क्या आया? ये बाई आ गया। बाई का मतलब क्या हुआ? किसी चीज को बाई मनी पे करके किसी चीज को ले लेना, टू गेट समथिंग बाई पेइंग मनी। तो आई बाई ग्रोसरीज ऑन द वे होम। जब मैं ऑन द वे, जब घर आता हूं तो आई बाई ग्रोसरीज, मैं खरीदता हूं। और माई फादर बाइज ग्रोसरीज, मेरे फादर ग्रोसरी खरीदते हैं। तो एक अपने लिए और एक दूसरा सेंटेंस साथ में प्रैक्टिस के लिए और अच्छी कमांड के लिए बोलते रहना है। नेक्स्ट है आई कुक डिनर इन द इवनिंग। फिर क्या नेक्स्ट वर्ब आ गई हमारी? कुक आ गया। आई कुक डिनर इन द इवनिंग, मैं डिनर जो है कुक करता हूं, यानी कि प्रिपेयर फूड। प्रिपेयर फूड होता है कुक। तो नेक्स्ट वर्ब आई कुक आ गई। और माई मदर कुक्स डिनर इन द मॉर्निंग। ठीक है। नेक्स्ट है आई क्लीन माई रूम एवरी वीकेंड। अब क्लीन आ गया। क्लीन का मतलब क्या होता है? टू मेक समथिंग फ्री फ्रॉम डर्ट, किसी चीज को डर्ट से फ्री करना। तो आई क्लीन माई रूम एवरी वीकेंड। माई फ्रेंड क्लीन्स हिज रूम ऑन संडे। ठीक है। तो क्लीन का मतलब साफ करना। ठीक है। नेक्स्ट है आई वॉच टीवी आफ्टर डिनर। वॉच का मतलब क्या होता है? फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम किसी चीज को देखना। ठीक है। तो आई वॉच टीवी आफ्टर डिनर या शी वॉचेस टीवी आफ्टर डिनर, वो टीवी देखती है आफ्टर डिनर। नेक्स्ट है आई कॉल माई पेरेंट्स एवरी नाइट। कॉल का मतलब क्या होता है? टू कॉन्टेक्ट बाई फोन। आई कॉल माई पेरेंट्स एवरी नाइट, मैं अपने पेरेंट्स को एवरी नाइट कॉल करता हूं, यानी टू कॉन्टेक्ट बाई फोन करता हूं। शी कॉल्स हर पेरेंट्स एवरी मॉर्निंग। ठीक है। नेक्स्ट है जो हमारी नेक्स्ट वर्ब होगी वो आई लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। तो लर्न का मतलब क्या होता है? टू गेन नॉलेज और अ स्किल। टू गेन नॉलेज और स्किल। तो आई लर्न समथिंग न्यू एवरी डे एंड शी लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। और लास्ट है हमारी जो आज का, जो मैंने कहा था कि 20 जो वर्ब आप सीख रहे हो, आई स्लीप एट 10:30 PM। स्लीप का मतलब होता है कि टू रेस्ट बाई क्लोजिंग योर आईज। जो आप सो जाते हो ना आंखें बंद करके, तो आई स्लीप यानी टू, आप जो रेस्ट करते हो आंखें बंद करके, दैट इज कॉल्ड स्लीप। तो आई स्लीप एट 10:30 PM। अब आप देखो कि आपने यहां से स्टार्ट किया था वेकअप से, हम कहां से चले थे? वेकअप से चले थे हम। ठीक है। और कहां हमने फिनिश किया? स्लीप तक। और टाइम क्या था हमारा? देखो 6 AM टाइम था हमारा और 10:30 PM हो गया। तो इस रूटीन में हमने 6 AM से लेकर के हमने 10:30 जो भी कुछ भी किया, उसमें मैंने 20 वर्ब्स देखी। कितनी? हाउ मेनी वर्ब्स वी हैव कवर्ड? 20 वर्ब्स हैव बीन कवर्ड, यानी कि 20 हमने वर्ब आई, ऑल आर डिफरेंट, ऑल वर्ब्स आर डिफरेंट। मैंने साथ में जब आपको मैं पढ़ा रहा था तो मैं आपको एक अलग वर्ब भी बताता गया, सभी का दूसरा मतलब ही बताता गया, जैसे टू प्रिपेयर फूड, टू कंज्यूम फूड, टू असिस्ट समवन, बोलता गया बीच में। तो क्या हुआ? वो वर्ब हमारी डबल हो गई। क्या हो गई? यानी 20 इंटू 2 40 वर्ब्स। अब देखो सिर्फ इस छोटी सी एक्सरसाइज में आपने 40 वर्ब्स में कमांड कर लिया। इसको आप डेली बोलो, 2-3 बार बोलो, कोई मैजिक नहीं है। आप बोलोगे कंसिस्टेंसी के साथ में, कंसिस्टेंसी के साथ में और डिसिप्लिन के साथ में, आई अश्योर यू कि आप इंग्लिश पर मास्टरी गेन कर लोगे। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी आगे फॉरवर्ड कर दें। थैंक यू।